माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सब कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में जस्ट हम कुछ टर्म्स देखेंगे और ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को हमने अप्लाई कैसे करना है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। आपने चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स फाइंड आउट करने सीखे थे, लाइक साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। कैसे फाइंड करते थे। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल था, लाइक लेट्स कॉल दिस ए बी सी। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। हम एक चीज से इसको ध्यान में रखते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा साइन थीटा होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कोस थीटा होता था, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा। और अगर मैं इनका इन्वर्स ले लूँ, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लूँ तो वो कोसिकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ले लूँ तो वो सीकेंट थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर लूँ तो वो कोट थीटा होता था। ये चीजें आप चैप्टर नंबर 8 में करके आ रहे हैं। तो यहां से हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना सीखते थे। उसके बाद हमें इनकी वैल्यूज का भी पता होना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर इन सब की क्या वैल्यूज हैं, ध्यान है सभी को। साइन थीटा की 0 पर क्या वैल्यू है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कोस 0 1, कोस थीटा मतलब कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, 1/√2, देन 1/2, और कोस 90 0 हो जाता है। सिमिलरली टेंजेंट थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट 0 0 हो जाएगा, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3 एंड टेंजेंट 90 इनडेफिनेट हो जाता था हमारा। ठीक है। अगर मुझे कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा फाइंड आउट करना है तो इसका इनवर्स हो जाएगा, मीन्स कोसिकेंट थीटा 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है तो वो 2/1 हो जाएगी, 45 पे वैल्यू 1/√2 है तो वो √2 हो जाएगी, 60 पर वैल्यू √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीजें, ये चीजें आपने कर रखी हैं। अब इन एंगल्स को हमने जो क्वेश्चंस आएंगे उन पर अप्लाई कैसे करना है, कौन सी टर्म हमारी चैप्टर नंबर 9 में यूज हो रही है, इन एंगल्स का क्या यूज है वो देखते हैं हम। देखो, हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे लाइन ऑफ साइट। ध्यान से समझना, 2-3 टर्म्स हैं, ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइन ऑफ साइट क्या है, देखिए बच्चे, लाइक यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, लाइक ऑब्जेक्ट मैंने कोई एक ट्री ले लिया, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ इसके टॉप पर देखे, बॉटम पर देखे, कैसे भी देखे, तो जो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। चाहे ऊपर देखा, कहाँ पर भी देखा तो इसको हम लाइन ऑफ साइट कह देंगे। ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा ना, इसको हम एक एक्स एक्सिस के फॉर्म में लेंगे, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको एक्स एक्सिस के फॉर्म में लेंगे, इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन कह दोगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। लाइन ऑफ साइट ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। अगर आप ऑब्जेक्ट के टॉप पर देख रहे हो तो भी लाइन ऑफ साइट होगी, बॉटम में देख रहे हो तो भी लाइन ऑफ साइट होगी। सिर्फ टॉप और बॉटम से एंगल में डिफरेंस आता है, वो हम आगे करते हैं। एक होता है बच्चे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, एक मेरे पास होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं यहां लिख रही हूं, एक होता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एक मेरे पास होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान से देखना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दोनों ही बनते हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही हैं। जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के टॉप पर देखेगा, when observer needs to look at the top of the object, the angle between this line of sight
and horizontal line is called angle of elevation. क्लियर हुआ मैंने क्या बोला कि जब ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट के टॉप पर देखना पड़ा तो ये वाली लाइन ऑफ साइट बनी और ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ही सही, तो इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिटवीन जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? व्हेन ऑब्जर्वर नीड्स टू लुक एट द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के बॉटम में देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट नीचे बनेगी। हमने बोला ना कि जहां पर भी ऑब्जर्वर देखेगा वहीं पर लाइन ऑफ साइट बन जाएगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन तो आप जानते हैं ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस है वो तो वही एक्स एक्सिस की फॉर्म में ही होगा और एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनना है। तो उस टाइम पर लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंगल बनेगा मींस ये एंगल जो बन रहा है इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हुई ये चीज? देखो मैं इसको एक बार रिपीट कर रही हूं। इसमें हम क्या करेंगे? वन सेकेंड। देखो लाइक एक यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्वर है, मैंने लिख दिया ऑब्जर्वर। यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका टॉप है, ये उस ऑब्जेक्ट का बॉटम है। देखिए ये ऑब्जर्वर यहाँ टॉप में देख रहा है तो भी लाइन ऑफ साइट कहा जाता है इसे। अगर ऑब्जर्वर इसके बॉटम में देख रहा है लाइक यहाँ पे था तो भी इसको लाइन ऑफ साइट ही कहेंगे। यहाँ पे लाइक मैंने वो एक ट्री बनाया, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कहूंगी। उसके बाद जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के टॉप में देख रहा है तो उस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिटवीन जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के बॉटम में देख रहा है तो इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिटवीन डिस्टेंस को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा टर्म्स आप क्लियर करो। जो हमारे पास चैप्टर है उसमें कुछ 15-16 क्वेश्चन ही हैं। अगर आप एक बार क्वेश्चन को बस ध्यान से समझ लोगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से आया, डिप्रेशन कहाँ से आया और जस्ट एक बार आपने फिगर बना ली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिगर बनते ही फिर तो उसके बाद साइन थीटा कोस थीटा आप चैप्टर नंबर 8 में कर चुके हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, पॉइंट टू पॉइंट क्या चीज़ें मैंने बताई हैं उसको तरीके से देखना है। अगर अभी अच्छे से क्लियर होगा फिर चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी कुछ मैं एग्जाम्पल दूँ उसका कोई फायदा नहीं है, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप इतना ही करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप इस चीज़ों को क्लियर करें। ओके बाय बाय, थैंक यू।